गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सेकंड लेसन, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर, सेकंड लेसन है हमारी पृथ्वी के अंदर, उसका 5th लेक्चर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने 3rd और 4th लेसन में सेकंड लेसन किया था। जैसे 3rd लेक्चर में हमने क्या किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। 4th लेक्चर में हमने क्या किया था, सेलें क्या होती हैं, सेलों के प्रकार क्या होते हैं। आज हम 5th लेक्चर में जो सेकंड लेसन है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट में जो क भाग है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं या कौन सी हैं, कि पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं, जो हमने पढ़ा था पीछे। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेल क्या होती है, कि चट्टानें क्या होती हैं। सेल किसे कहेंगे, कि पृथ्वी की परपटी कौन सी, भूपर्पटी, भूधरातल, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। किसको, कि खनिज पदार्थों से बना हुआ वो प्राकृतिक पिंड, किससे बना हुआ है प्राकृतिक पिंड, खनिज पदार्थों से। खनिज पदार्थों से वो बना हुआ वो प्राकृतिक पिंड जो किसका निर्माण करता है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। सेल के कोई भी रंग, आकार और गठन की हो सकती है, कि किसी भी रंग की हो सकती है, आकार में छोटी या बड़ी हो सकती है, गठन किसी इनकी कोई भी, कौन से भी जो तत्व है इसमें, खनिज है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़े आकार, बड़े रवे भी हो सकते हैं, छोटे रवे भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए। जो सेल क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, कि सेल 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, जो हमने डिस्कस किया था पहले। फर्स्ट आगन्य सेल, सेकंड है अवसादी सेल और थर्ड है कायंत्रित सेल। ये 3 सेलों के प्रकार हैं। उसके बाद है बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। जैसे हमने कल किया था, आगन्य सेल जो फर्स्ट है वो 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। अब यहाँ पूछ रखा है बहिर्भेदी और अंतर्भेदी बनती कैसे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। बहिर्भेदी सेल, कि जब तरल मैग्मा धरातल की सतह पर आकर ठंडा होकर जम जाता है, कि धरातल के नीचे जो लावा है, अगर वो मैग्मा धरातल के ऊपर आके ठंडा होता है और जमता है, तो उसे हम इस प्रकार बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, बहिर्भेदी सेलें कहते हैं। जैसे ये धरातल है, ये धरातल है, अगर लावा नीचे से ज्वालामुखी के द्वारा धरातल के ऊपर आता है, धरातल के ऊपर बिछता है और धरातल के ऊपर आके ठंडा होता है, तो धरातल के ऊपर जो चट्टानें बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, बहिर्भेदी सेलें कहेंगे। इस बहिर्भेदी सेलों का उदाहरण कौन सा है, बेसाल्ट। बेसाल्ट एक बहिर्भेदी धरातल के ऊपर बनने वाली सेल है। उसके बाद है अंतर्भेदी सेलें। अंतर्भेदी सेलें किसे कहेंगे, जब तरल मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है, यानी कि धरातल के ऊपर नहीं निकलता, धरातल के नीचे ही, जैसे ये धरातल है, धरातल के ऊपर नहीं निकलता, धरातल के नीचे ही ठंडा होके जम जाता है, तो इस प्रकार बनी सेलों को हम क्या कहेंगे, अंतर्भेदी सेलें कहेंगे। उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं। आंसर, कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल चक्कर। जब एक सेल से दूसरी सेल बनती है तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सेल चक्कर कहेंगे। जैसे उदाहरण द्वारा समझिए, कि सबसे पहले क्या है, मैग्मा निकलता है धरातल से। मैग्मा के जमने से कौन सी चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। कि मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों के टूटने से क्या बनता है, अवसाद। और अवसाद के जमने से क्या होती हैं, अवसादी सेलों का निर्माण होता है। देखो, पहले आग्नेय सेलें बनी, आग्नेय सेलें टूट गई, तो आग्नेय सेलों से जो अवसाद बना है उनसे कौन सी बन गई, अवसादी बन गई। कि एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन, बदलाव, आग्नेय सेल से वो किस में बदल गई, अवसाद में बदल गई। फिर अवसादी और आग्नेय सेलों के रूप बदलने से कायंत्रित सेलों का निर्माण होता है।
जब अवसादी और आगन्य है, अगर इन पे ज्यादा ताप और ज्यादा दाब दिया जाए तो यह क्या कर लेती हैं, अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे आगन्य तो अवसादी में बदल गई थी, और जब आगन्य और अवसादी दोनों ही अपना रूप बदल लेती हैं तापमान और दाब की वजह से, तो क्या बनती हैं, कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। फिर ये कायांतरित सेलें फिर से पिघलती हैं, पिघल जाती हैं ज्यादा टेम्परेचर दाब की वजह से, और पिघल कर फिर से क्या बन जाती हैं, फिर से मैग्मा बन जाती हैं। जैसे कल भी हमने बहुत अच्छे से किया था ये लेक्चर 4 में, पिघल कर फिर से मैग्मा बन जाती हैं। इस प्रकार यह सेल चक्कर है वो चलता रहता है। देखो पहले मैग्मा था और लास्ट में भी क्या बन गया, मैग्मा। कि पहले मैग्मा था, फिर आग्नेय चट्टानें बनी मैग्मा से, फिर अवसादी चट्टानें बनी, फिर कायांतरित बनी, और कायांतरित फिर से क्या हो गई, मैग्मा में तब्दील हो गई। तो इस प्रकार सेलों का जो ये चक्कर चलता रहता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल चक्कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलों के क्या उपयोग हैं, कि सेलों का प्रयोग क्या है। सेलों का प्रयोग हम भवन बनाने में करते हैं, या सेलों का प्रयोग भवन बनाने में किया जाता है। सेकंड है, सेलों का प्रयोग सड़क निर्माण में होता है। थर्ड है, सेलों से खनिजों की प्राप्ति होती है। यानी कि क्या क्या उपयोग हैं सेलों के, सेलों से भवन बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, और सेलों से खनिजों की प्राप्ति होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित सेल क्या है। कि जब आगन्य और अवसादी सेलें ताप और दाब के कारण अपना मूल रूप बदल लेती हैं, कि आगन्य सेलें और अवसादी सेलें तापमान और दबाव के कारण अपना जब रूप बदल लेती हैं तो एक नई चट्टान बनेगी, वो क्या कहलाएगी, कायांतरित सेल कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए चूना पत्थर है, अगर चूना पत्थर को ताप और दाब दिया जाए तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर को ताप और दाब दिया जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो संगमरमर का पत्थर में बदल जाएगा, संगमरमर में बदल जाएगा। और संगमरमर क्या है, एक कायांतरित चट्टान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कि हमें ऑप्शन देखने हैं इसमें, द्रवित मैग्मा से बने सेल। द्रवित का मतलब है तरल। जब तरल मैग्मा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आगन्य, क्योंकि मैग्मा जब धरातल से निकलता है तो मैग्मा के जमने से पहले ही चट्टानें बनती हैं, कौन सी बनती हैं, आगन्य। उसके बाद है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। 3 परत थी जैसे पृथ्वी की, ये परपटी है, ये मेंटल है, और ये करोड है। अब क्या पूछ रखा है, भीतरी। बाहरी तो कौन सी है, बाहरी परत तो भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, तो भीतरी कौन सी हुई, ये भीतरी परत करोड। करोड पृथ्वी की कौन सी है, भीतरी परत है। उसके बाद है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। कि सोना, पेट्रोलियम और कोयला, इनको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, खनिज कहेंगे, या फिर जीवाश्म। सेल तो नहीं कह सकती, क्योंकि सेल तो क्या है, खनिजों द्वारा बने हुए प्राकृतिक पिंड है। जीवाश्म क्या है, मृत जीव जंतुओं के अवशेष हैं। तो लेकिन ये हमारे लिए क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, ये हमारे लिए क्या है, खनिज हैं। ना तो सेलें हैं ना जीवाश्म है, क्या है, खनिज हैं। फिर सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कि वो कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो आग्नेय चट्टान किससे बनती है, मैग्मा से बनती है, लावा से बनती है, तो इसमें जीवाश्म नहीं होते। कायांतरित किससे बनती है, आग्नेय और अवसादी का रूप बदलने से बनती है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं होते। और अवसादी किससे बनती है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से। जब आग्नेय चट्टानें टूट जाती हैं तो उसमें गले छड़े पत्ते भी मिल जाते हैं, जीवाश्म भी मिल जाते हैं, मृत जीव जंतु पौधों के अवशेष मिल जाते हैं। तो जीवाश्म किस में पाए जाएंगे, अवसादी सेलों में पाए जाएंगे। उसके बाद है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। करोड, भूपर्पटी और मेंटल में से सबसे पतली परत कौन सी है, पहले वाली ही भूपर्पटी सबसे पतली परत है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कि हमें मिलान करना है इनका, मैच। करोड, करोड क्या होगा, करोड क्या है, सबसे भीतरी परत। करोड का किसके साथ मिलान होगा, सबसे भीतरी परत, क्योंकि करोड क्या है, एक सबसे भीतरी परत है। फिर खनिज, खनिज क्या होते हैं, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। कि खनिजों की एक रासायनिक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। उसके बाद है सेल, सेल क्या होगी, सेल का प्रयोग किसमें होता है, सड़क एवं इमारत बनाने में इसका उपयोग होता है। तो सड़क एवं इमारत बनाने में किसका उपयोग होगा, सेल का। स्लेट में बदलता है, क्या बदलेगा स्लेट में, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को अगर ताप और दाब दिया जाए तो किसमें बदल जाती है, स्लेट में बदलती है। फिर सील, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। सिलिका से सी लिया, एल्यूमिना से एल लिया, तो सिलिका एवं एल्यूमिनिया से क्या बना, सीएल। उसके बाद है सेल चक्कर, सेल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया।
कि एक सेल से दूसरे सेल में जो बदलने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, सेल चक्कर। फिर है भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत। पृथ्वी की जो सतह की सबसे ऊपरी परत, जैसे तीन हमने भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड में सबसे ऊपरी परत कौन सी है, भूपर्पटी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए, कि हमें कारण बताना है इनका। क्या है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्या कहा गया कि भाई हम पृथ्वी का जो केंद्र है, जो क्रोड है, वहां तक नहीं जा पाते। क्या कारण है इसका कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं? देखिए, नहीं, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्या है कि नहीं, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्योंकि क्यों नहीं जा सकते? इसकी गहराई अधिक है, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है वो ज्यादा गहराई तक है। इसकी गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर तक है। 6371 किलोमीटर इसकी गहराई है। और यह तरल अवस्था में है, कि जो पृथ्वी का जो क्रोड है ये भूपर्पटी ठोस अवस्था में है। मेंटल है वो अर्धद्रव, आधा पिघला हुआ और आधा ठोस है। और जो क्रोड है वो तरल। तरल क्या होता है, पिघला हुआ या पिघली हुई चट्टानें हैं, तरल अवस्था में है। एक तो इसकी गहराई अधिक है और एक ये तरल अवस्था में है, अतः यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता। गहराई अधिक होने की वजह से और तरल अवस्था में होने की वजह से हम इस तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर है नेक्स्ट, अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं। कारण बताना है कि अवसादी सेल है वो अवसाद से बनती है। हाँ, अवसादी सेल अवसाद से बनती है। क्यों? कि जब आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो अवसाद बनता है, कि जब आग्नेय चट्टानें टूट जाती हैं उनसे जो अवसाद बनेगा, अवसाद क्या है, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि, जो अवसाद बनता है उस अवसाद को क्या करेंगे, वायु और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो क्या बनता है, अवसाद बनता है। और वह अवसाद वायु द्वारा और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और समय के साथ साथ क्या हो जाता है, वो जम जाता है, धरातल पर बिछ जाता है। और उसके जमने से जो नई चट्टान बनती है वो क्या कहलाती है, अवसादी सेल कहलाती है। एक बार फिर से देखिए कि हाँ, अवसादी सेल अवसाद से ही बनती है। आग्नेय चट्टानों के टूटने से जो अवसाद बनता है उसे वायु और जल क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिछा देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और समय के साथ साथ वो अवसाद क्या हो जाता है, जम जाता है। और किसका निर्माण होता है, अवसादी सेलों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। कि क्या चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है? कारण, हाँ, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है क्योंकि चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। हाँ, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। ताप और दाब के प्रभाव से, कि अगर चूने पत्थर को ताप और दाब दिया जाए तो ताप और दाब के प्रभाव से यह क्या बन जाता है, संगमरमर का पत्थर बन जाता है, जो एक क्या है, कायांतरित सेल है। ये तो थे अभ्यास के क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। इनकी एक्सरसाइज के अलावा, अभ्यास के क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लेसन में हैं वो हम कर रहे हैं डिस्कस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में फर्स्ट कौन सा है, इग्नियस और सेडिमेंट्री किस भाषा के शब्द हैं और इनका क्या अर्थ है? कि इग्नियस जिससे आग्नेय चट्टानें बनी हैं, सेडिमेंट्री जिससे अवसादी चट्टानें बनी हैं। आग्नेय को इंग्लिश में इग्नियस बोलते हैं, अवसादी को इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। तो दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं और इनका क्या अर्थ है? इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, इग्निस से बना हुआ है। और सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, सेडिमेंटस से बना हुआ है। इग्नियस का क्या अर्थ है, आग, और सेडिमेंटस का क्या अर्थ है, शिथिल या फिर अवसाद। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेटामॉर्फिक शब्द का क्या अर्थ है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री कौन सी भाषा के थे, लैटिन भाषा के। मेटामॉर्फिक कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का। इसका अर्थ क्या है, रूप परिवर्तन। मेटा का मतलब रूप, मॉर्फिक का मतलब बदलाव, कि रूप बदलना, एक चट्टान से दूसरी चट्टान में बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किसे कहते हैं? कि सेलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे और जीव जंतुओं को क्या कहते हैं, जीवाश्म। कि जो चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं, मरे हुए जीव जंतुओं के जो अवशेष और जो गले सड़े पौधे हैं, उनके जो अंश होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जीवाश्म। नेक्स्ट है, खनिज किसे कहते हैं?
खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। कि खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं और वे पदार्थ होते हैं जिनका अपना गुण धर्म होता है, यानी एक प्रकार का उनमें गुण होता है और उनकी रासायनिक संरचना है वो भी निश्चित होती है। उनमें रसायन भी निश्चित होते हैं, जैसे उनमें सिलिका है या फिर एल्यूमिनियम है या उनमें मैग्नीशियम है, निकिल है। इनकी किससे किसके मिश्रण से वे बने हुए हैं खनिज। सिलिका है वो किस किस के मिश्रण से बना हुआ है। उसके बाद है खनिजों के उपयोग बताइए। खनिज के क्या क्या उपयोग हैं, खनिजों का हम क्या क्या प्रयोग करते हैं। खनिजों के उपयोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ईंधन के रूप में इनका प्रयोग होता है। खनिजों को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ईंधन कैसा, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। कोयले का प्रयोग हम ईंधन में करते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल बनाते हैं जो हम गाड़ियां चलाने में प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस एलपीजी गैस जिसको हम घरों में सिलेंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। सेकंड है उद्योगों और औषधियां या दवाइयां बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। उद्योगों में और दवाइयां बनाने में भी खनिजों का प्रयोग होता है। फिर खाने में भी खनिजों का प्रयोग होता है। जो भोजन हम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसमें भी खनिजों का प्रयोग होता है। कौन से खनिज का, नमक। नमक एक प्रकार का प्राकृतिक खनिज है जो हमें समुद्रों से प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने आज किया लेसन जो सेकंड था हमारा, हमारी पृथ्वी के अंदर। लेसन सेकंड हमारी पृथ्वी के अंदर, उसके क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।